कहते हैं कि अगर पत्नी कम उम्र हो तो उसकी सोच को बदलना और उसके व्यक्तित्व को अपनी पसंद के मुताबिक ढालना मर्द के लिए आसान होता है। इसीलिए मर्द कम उम्र औरतों को पसंद करते हैं। मेरी पत्नी की उम्र भी बमुश्किल से 17 साल थी। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो देखते ही दिल दे बैठा। वो किसी बच्चे से भी ज्यादा मासूम थी, जबकि उसकी आंखों में झील सी गहराई थी। मैंने उसके घर रिश्ता भेजा तो उसके माँ बाप ने अजीब बात कर दी। माँ बाप अपने बच्चों की बुराई इस तरह बयान नहीं करते, लेकिन चंद्र प्रकाश की ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई थी। उन्होंने साफ कह दिया, बेटा मैं तुम्हें रोशनी का रिश्ता देने से इनकार तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरी बेटी को सजने संवरने की आदत नहीं है। ये अक्सर जिद करने लग जाती है, फिर इसकी जिद को पूरा करना ही पड़ता है, वरना ये ना खाना खाती है न कोई बात करती है। थोड़ी नकचड़ी है, अभी घर के काम भी सही से नहीं आते। अगर इस उम्र में इसकी शादी कर दूंगा तो ये और भी ज्यादा जिद्दी हो जाएगी। इससे अच्छा है तुम चंद साल इंतजार कर लो, क्योंकि तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। चंद्र प्रकाश साहब जानते थे कि मैं उनकी बेटी को किस कदर पसंद करता हूँ। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। मैं अपनी पत्नी की पसंद अपने मुताबिक खुद ही बदल लूंगा। मेरे कहने के बाद ये रिश्ता मंजूर कर लिया गया। विदाई अगले साल तय की गई। मैंने बड़ी मुश्किल से दिन गिन गिन कर उस दिन का इंतजार किया जब रोशनी मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर के आंगन में उतरी। मैं उसकी खूबसूरती देखकर खो सा गया। अब वो और भी ज्यादा हसीन हो गई थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सी वीरानी थी। वो बार बार अपनी शादी के जोड़े को हाथ लगा लगा कर देखती, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो। मुंह दिखाई में भी मैंने उसे सोने के जेवरात दिए, जिन्हें पहनकर उसने एक बार भी ना देखा। मुझे आपकी मोहब्बत ही काफी है, मैं इन जेवरात से प्रभावित नहीं होती। रोशनी का ये रवैया देखकर मुझे उसके बाबा की बात याद आई, लेकिन ऐसी क्या बात थी कि रोशनी मेरा तोहफा तक स्वीकार नहीं कर पा रही थी और शादी के जोड़े को इस कदर हैरत से तकती कि मुझे उस पर शक होने लगता कि कहीं ये कोई पागल या मानसिक रोगी तो नहीं है। बड़ी मुश्किल से इसने चंद घंटे उस जोड़े में गुजारे और फिर उठकर सादा कपड़े पहन लिए, अपना मेकअप उतार लिया और हाथ मुंह धोकर घर में बने मंदिर में स्थित शिवजी के सामने खड़ी हो गई। मैं उसे हैरत से देखने लगा। या तो ये लड़की बहुत गुणी है या मेरे सामने गुणी होने का ड्रामा रचा रही है। मैंने दिल में सोचा और कमरे से निकल गया। मेरा मूड ऑफ हो चुका था। शादी की सुबह मैंने रोशनी को सादा कपड़ों में देखा तो मेरे माथे पर बल पड़ गए। मुझे अब उस पर गुस्सा आ रहा था। रोशनी, इतनी भी सादगी अच्छी नहीं, तुम तो जानती हो मुझे फैशनेबल लड़कियां पसंद हैं। आज शाम को हमारी दावत है, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। खूबसूरत लगना हर एक का हक है, और फिर तुम तो अच्छी खासी शक्ल सूरत की मालिक हो, क्यों अपना हुलिया बिगाड़ रही हो। मेरी बात पर रोशनी मुस्कुराकर बोली, मैं आपकी हर बात मानूंगी राजेश, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। हफ्ते में आपको एक बार मेरी बात मानना होगी, बाकी दिन मैं आपकी बात मानूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। फिलहाल तुम तैयार हो जाओ, हमें अभी नाश्ते के लिए जाना है। मैंने रोशनी से कहा तो वो अपने बाल बनाने लगी, लेकिन उसने अपने कपड़े नहीं बदले। उन्हीं सादा कपड़ों में नीचे मेहमानों के सामने नाश्ता करने आ गई। मुझे रोशनी का ये रवैया बहुत अजीब लग रहा था। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने कमरे में आया तो रोशनी से सख्ती से पेश आया। देखो रोशनी, मुझे मेरी मर्जी पर चलने वाली औरत पसंद है। अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो करो, वरना 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 क्या? रोशनी ने हैरत से पूछा। वरना फिर भी तुम्हें मेरी ही माननी पड़ेगी। अपनी जिंदगी को नरक बनाने का कोई फायदा नहीं। खानदान वाले क्या सोचेंगे कि मेरी पत्नी को कपड़े पहनने का ढंग भी नहीं आता। आपको खानदान वालों की फिक्र है। मैंने आपसे कहा तो था आप मेरी एक शर्त मान ले, मैं आपकी हर बात मानूंगी। बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? मैंने तंग आकर कहा, शर्त यह है कि हर रविवार की सुबह आप मुझे मेरे मायके के करीब स्थित शिवजी के मंदिर लेकर जाएंगे। इस मंदिर में मैं आती जाती रहती थी, वहां जाकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मैं चाहूंगी कि आप भले मुझे मायके ना लेकर जाएं, लेकिन मुझे वहां जरूर ले जाएं, जहां मैंने अपनी जिंदगी के कई दिन और रातें रोते हुए गुजारी हैं।
मुझे उस जगह से मोहब्बत है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। मेरी पत्नी की बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा। मैं उसे इतनी दूर मंदिर में लेकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन 2-3 दिनों में उसने मेरी बात न मानकर साबित कर दिया कि वो बगैर अपनी शर्त मनवाए मेरी कोई बात नहीं मानेगी। आखिर मैंने उसकी शर्त स्वीकार कर ली और कहा, तुम रविवार तक जितने दिन बाकी है उनमें अपने आप को सजा संवार कर रखो। मेहमानों से इज्जत से पेश आओ। मैं तुम्हारे लिए जो हो सका करूंगा। तुम्हें मंदिर में लेकर जाऊंगा, जहां कहोगी तुम्हारे साथ चलूंगा। रोशनी मेरी बात सुनकर खुश हो गई और फिर रविवार आते हुए देर नहीं लगी। उसने अपना वादा पूरा किया था। मेहमानों से अच्छे तरीके से मिली, अच्छे कपड़े भी मेरे लिए पहन लिए। अब मसला मंदिर में जाने का था। जैसे ही शनिवार की रात आई तो रोशनी ने मुझसे कहा कि हम सुबह 3 बजे यहाँ से निकलेंगे, मगर मैं बहुत थका हुआ था। काफी समझाने पर भी वो ना मानी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें सुबह पास ही के मंदिर में ले जाऊंगा, वो भी शिवजी का बहुत जाना माना मंदिर है। मगर रोशनी ने जिद लगा ली कि वो जाएगी तो सिर्फ वहीं जाएगी। मैंने कहा, ठीक है, तुम तैयार रहना। थोड़ी ही देर सोए थे कि सुबह के 2:30 बज गए और फिर मैं उठकर बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। लेकिन जैसे ही बाथरूम से निकला तो रोशनी दुल्हन बने शीशे के सामने खड़ी थी। दुल्हन बनके वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने चेहरे पर किसी किस्म का मेकअप नहीं लगाया था। ऐसा लग रहा था जैसे आज ही रोशनी की शादी हुई है। रोशनी, तुमने शादी का जोड़ा क्यों पहन रखा है? मैंने हैरत से उसे देखा। देखकर पूछा, आपने तो कहा था आप मेरी हर शर्त मानेंगे, वो भी बिना कोई सवाल जवाब किए। उसने मुझे मेरा वादा याद दिलाया, लेकिन मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा था कि तुम हमारी शादी का जोड़ा पहनकर कहीं जाओ। मैं तुमसे सवाल भी ना करूं। मैं और कहीं नहीं जा रही हूं राजेश, सिर्फ और सिर्फ अपने घर के करीब वाले मंदिर में ही तो जा रही हूं। मुझे वहां कुछ जरूरी काम है, ऐसी और कोई बात नहीं है जिस पर आपको परेशानी हो। शादी का जोड़ा मेरे दिल के बहुत करीब है, बस इसलिए पहना है। मैंने और कोई सवाल नहीं किया और थोड़ी ही देर में हम गाड़ी में बैठे। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में मेरे लिए सजती संवरती नहीं, उस मंदिर में इस कदर तैयार होकर दुल्हन बनकर वो क्यों जा रही है। रास्ते में हमने कोई बात नहीं की। जब मंदिर के पास पहुंचे तो मेरी पत्नी कहने लगी, आप यहीं पर रुकिए, गाड़ी में मेरा इंतजार करें, मैं बस थोड़ी ही देर में आती हूँ। ये कहकर वो मंदिर के अंदर जाने लगी। रोशनी को देखकर एक आदमी उसकी तरफ लपका और फिर वो दोनों साथ साथ मंदिर के अंदर वाले कमरे में चले गए। मैं हैरान परेशान ये मंजर देखता रहा, लेकिन फिर भी मैं वहीं खड़ा रहा और रोशनी के आने का इंतजार करने लगा। मैं इससे पहले कि रोशनी पर शक करता, अपनी माँ की बात याद आ गई। देखो बेटे, मैं रोशनी को इतना पसंद तो नहीं करती, हाँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो बदकिरदार लड़की नहीं है। हालांकि इसकी तुम में दिलचस्पी कम है, मगर ये सिर्फ और सिर्फ इसका बचपना है, वरना वो एक गुणी लड़की है। मैं माँ की बातों से संतुष्ट हो गया था। मेरी पत्नी तकरीबन 2-3 घंटे मंदिर के अंदर ही मौजूद रही। आज मंदिर में रोजाना से भी ज्यादा भीड़ थी, इसलिए मैं अंदर नहीं जा सका। तकरीबन 2-3 घंटे गुजरने के बाद मंदिर के उसी दरवाजे से वो मुझे बाहर आती दिखाई दी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा, जबकि मेरा चेहरा खुशी से भरा था। अलबत्ता उसके वजूद को देखकर मुझे हैरत हुई। जहां अब हमारा शादी वाला जोड़ा नहीं था, बल्कि ये कौन सा सफेद रंग का लिबास था। रोशनी, तुम हमारी शादी का जोड़ा कहाँ छोड़ आई? वो गाड़ी के करीब आई तो मैंने उससे गाड़ी में बैठते ही सवाल किया। शादी का जोड़ा मैंने किसी को दे दिया है, परमात्मा हमें और देगा। तुम यकीनन मजाक कर रही हो। तुम अपनी शादी का जोड़ा किसी को नहीं दे सकती। वो जोड़ा बहुत खास है, मैंने इतनी मोहब्बत से बनवाया था। क्या तुम सब भूल गई? मैंने रोशनी को याद दिलाने की कोशिश की, मगर उसने मेरी किसी बात पर कान नहीं धरे। कहने लगी कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने अपना ये जोड़ा एक सहेली को दे दिया है, वो अपनी शादी निपटाकर वापस कर देगी। रोशनी की इस बात पर मुझे शक सा हुआ था। मैंने रोशनी को वहीं बैठने को कहा और खुद गाड़ी से उतरकर मंदिर में मौजूद एक ऐसे शख्स के पास पहुंचा जो तकरीबन 2 घंटे से वहीं बैठा आते जाते लोगों को देख रहा था। इससे पहले 2-3 बार उसकी नजर मुझ पर भी पड़ चुकी थी। वो जानता था कि मैं गाड़ी में किसी का इंतजार कर रहा हूँ।
मैंने उसे सारी हकीकत बताकर पूछा कि क्या तुमने किसी दुल्हन बनी औरत को यहाँ से अंदर जाते देखा है? खुशकिस्मती से वो मेरी पत्नी को पहले से ही जानता था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ बताने से इनकार कर दिया। कहने लगा, रोशनी ने मुझे मना किया था कि मैं इस बारे में किसी को न बताऊं। अब तुम मुझे जबरदस्ती ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें उसके बारे में क्यों न बताऊं, और अगर वो तुम्हारी पत्नी है तो उसे खुद संभालो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बूढ़े का टका सा जवाब सुनकर मैं वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। यहाँ तो सब लोग रोशनी को जानते थे, लेकिन किस वजह से ये मैं नहीं जानता था। बहरहाल मंदिर से आने के बाद रोशनी बहुत खुश थी। वो घर आई तो कहने लगी, आज आपने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मुझे इतने दिनों के बाद वो सुकून मिला जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। बस आपसे एक दफा अनुरोध और करूंगी, उसके बाद भले ही आप मुझे अपनी नौकरानी बनाकर रखें। मैं आपसे कुछ न मांगूंगी, ना ही किसी बात पर कोई ऐतराज करूंगी। एकदम उसका व्यवहार बदल गया था, जो मुझे पहले जैसे किसी शक में डाल रहा था। अच्छा बोलो, क्या बात है? मैंने नरमी से पूछा तो रोशनी की फरमाइश सुनकर मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। उसने शादी का जोड़ा लेने की फरमाइश की थी। मुझे तो अब ये पूरी दाल ही काली लग रही थी। दाल में काला तो बहुत छोटी बात है। बहरहाल अपनी कम उम्र पत्नी को संभालना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी पत्नी का पीछा करूंगा। पूरी छानबीन के बाद ही उस पर कोई शक की बात होगी। मुझे बिना कुछ जाने कोई बात नहीं करनी चाहिए। अगले दिन मैंने पत्नी को वो जोड़ा दिलवा दिया जिसकी उसने जिद की थी। दुल्हन बनकर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब की बार उसने वो जोड़ा पहना नहीं था, बल्कि उसे उतार कर एक अच्छे से बैग में रख दिया और मुझसे कहने लगी, हम चलें, काफी देर हो गई है। मैं रोशनी को लेकर मंदिर पर तो चला गया, लेकिन इस बार मैंने ठान ली थी कि उस व्यक्ति को ढूंढ कर निकाल लूंगा जिससे रोशनी मिलने, बातें करने या फिर ये जोड़ा दिखाने आती है, क्योंकि कोई तो था जो उसकी जिंदगी में था। वरना रोशनी अपने पति को नजरअंदाज करके शादी का जोड़ा पहनकर मंदिर में क्यों आती? आज भी रोशनी ने एक बैग में शादी का जोड़ा डालकर रखा हुआ था जो वो अपने साथ लेकर आई थी। इसका मतलब अंदर जाकर इसने ये जोड़ा पहनना है। मैंने दिल में सोचा। जब रोशनी गाड़ी से उतरकर मंदिर की तरफ बढ़ी तो मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया। आज मैं उसका राज जान कर रहूंगा, मैंने सोचा, और रोशनी के अंदर जाते ही उस दरवाजे के करीब जाकर खड़ा हो गया जहां से रोशनी अंदर गई थी। वहां पर दो अजीबो गरीब किस्म के आदमी खड़े थे। मंदिर का ये हिस्सा बिल्कुल वीरान था। यहाँ पर लोग भी नहीं थे और जगह भी अच्छी नहीं थी। मैं उस दरवाजे से अंदर जाने लगा कि एक आदमी ने आगे बढ़कर मुझे रोक लिया। आप अंदर नहीं जा सकते, यहाँ सिर्फ इजाजत लेकर ही अंदर जाया जा सकता है, उस आदमी ने कहा। तो मैं उस पर चिल्ला उठा, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मेरी पत्नी अंदर गई है, मैं उसे लेने के लिए यहाँ आया हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकते। उसने कहा कि यहाँ पर कोई शादीशुदा औरत नहीं आती, जो आती है वो सब कुंवारी लड़कियां होती हैं, और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है तो बाहर ही इंतजार करें, जब वो आएगी तो मिल लेना। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने उस आदमी का गिरेबान पकड़ लिया। तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं इस शहर का एक मशहूर बिजनेसमैन हूँ। मेरी पत्नी अंदर गई है, अब तुम यहाँ से हटोगे या तुम्हारा भेजा उड़ा दूं? मैंने उससे धमकी देने वाले अंदाज में कहा। तो दो तीन लोग और भी आ गए। आप ये क्या कर रहे हो? आप तो अच्छे भले आदमी लगते हैं। एक आदमी ने आगे बढ़कर मुझे हटाने की कोशिश की। मैंने उसे बताया कि मेरी पत्नी अंदर गई है। कहने लगा, यहाँ सब यही कहते हैं, लेकिन हम बगैर इजाजत आपको अंदर नहीं जाने देंगे, और अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो जो तुमसे होता हो कर लीजिए, लेकिन अंदर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उन लोगों की बात सुनकर डर गया था। ये तादाद में ज्यादा थे, फिर उनमें कुछ बुजुर्ग भी थे। मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता था। मैं मजबूरन गाड़ी में आकर बैठ गया। 3 घंटे बाद रोशनी बाहर निकली। उसी तरह सादे कपड़े में। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी, लेकिन अब की बार मैं उस पर यकीन करने वाला नहीं था। उसके गाड़ी में बैठते ही मैं उस पर चिल्ला उठा, रोशनी ये क्या तरीका है? मैं तुम्हारे पीछे मंदिर में आया तो उन लोगों ने मुझे वहां पर कमरे में दाखिल भी नहीं होने दिया। तुम मुझे ये बताओ कि तुम वहां क्या करने जाती हो? तुम्हारा पति होने के नाते मुझे ये जानने का हक है। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? रोशनी ने परेशानी से कहा, हाँ कर रहा हूँ।
अगली बार मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और देखूंगा कि तुम यहाँ क्या करने आती हो। अब ये मत कह देना कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है। मैं हकीकत जाने बगैर पीछे नहीं हटूंगा। मेरी बात पर रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। इससे पहले वो रोने धोने का नाटक शुरू करती, मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब मेरी भी बर्दाश्त खत्म होती जा रही थी। 1-2 दिन में रोशनी ये बात भूल गई थी। मैं भी खुश था कि अब शायद रोशनी मंदिर में जाने की जिद नहीं करेगी। चलो, अगर उससे कोई गलती हो भी गई तो मैं उसे माफ कर दूंगा। लेकिन शनिवार का दिन आते ही रोशनी ने जिद शुरू कर दी। राजेश, मुझे दुल्हन का जोड़ा लेना है, आप मेरे साथ बाजार चलें। अब की बार मेरा व्यवहार नर्म था, क्योंकि रोशनी मेरे साथ जाने पर राजी थी। उसे कोई ऐतराज नहीं था कि मैं उसके साथ जाऊं। थोड़ी देर बाद बाजार पहुंचकर हमने दुल्हन का एक खूबसूरत सा जोड़ा पसंद किया और हम लोग मंदिर की तरफ चल पड़े। रोशनी वो जोड़ा लेकर बहुत खुश थी, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी के आसार भी थे। देखो राजेश, वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। मैं आपको साथ तो लेकर जा रही हूँ, लेकिन आपसे विनती करती हूँ कि आप अपनी नजरें नीची रखिएगा। मैं वहां सबको बता दूंगी कि आप मेरे पति हैं, लेकिन आप मेरा मान जरूर कायम रखिएगा। रोशनी की बात सुनकर मैं संतुष्ट हो गया। लगता है मेरा शक गलत साबित हो जाएगा। मंदिर पहुंचकर रोशनी ने मुझे अपने साथ लिया और उसी दरवाजे से दाखिल होने लगी। उसने उन लोगों को बताया कि मैं उसका पति हूँ। उस गार्ड ने, जो पहली बार मुझसे बदतमीजी कर रहा था, मुझसे माफी मांगी और कहने लगा, मैं जानता नहीं था कि आप रोशनी जी के पति हैं, मुझे माफ कर दीजिए। रोशनी की उन लोगों में बहुत इज्जत थी। मंदिर में तकरीबन हर कोई ही उसे जानता था। हम एक कमरे में पहुंचे जहां पर कोई नहीं था। रोशनी ने ईश्वर से प्रार्थना की और फिर बाद में बोलते हुए ईश्वर का धन्यवाद किया। मैं उसे देखकर हैरान हो रहा था कि अगर प्रार्थना ही करनी थी तो घर पर ही कर लेती। यहाँ आकर ये सब करने की क्या जरूरत थी। खैर, उसी दौरान वही आदमी जिससे पिछली बार मैंने रोशनी के बारे में पूछा था, कमरे पर दस्तक देने लगा। रोशनी जी, बाहर आ जाएं। मुझे रोशनी की बात पर सख्त गुस्सा आया। उसने तो कहा था यहाँ कोई मर्द नहीं होता, लेकिन ये आदमी तो बड़े खुले अंदाज में रोशनी से बात कर रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, रोशनी ने प्रार्थना पूरी की और उस बूढ़े से कहने लगी, आप जाएं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। रोशनी ने अपने साथ लाया शादी का जोड़ा खोला, उस पर लगे धागे अलग किए और फिर मुझे साथ लेकर दूसरे कमरे में आ गई। मैंने देखा यहाँ काफी सारी खूबसूरत और कम उम्र लड़कियां थी, जबकि उनमें 1-2 लड़कियां और भी मौजूद थी जिन्होंने शादी के जोड़े पहन रखे थे। मुझे देखते ही सबने अपने सरों पर दुपट्टे रख लिए। रोशनी ने उन्हें बताया कि ये मेरे पति हैं। लड़कियों ने मुझे इज्जत से नमस्कार किया और कहने लगी, आपकी वजह से हम सबके घरों में खुशियां हैं। ऊपर वाला आपकी खुशियों को सलामत रखे। मैं ये सब देखकर हैरान हो रहा था। थोड़ी ही देर में एक आदमी आया जिसने कहा कि सब लड़कियां तैयार हैं, पंडित जी शादी कराने आ रहे हैं। इतने में एक पंडित जी 3-4 लोगों के साथ कमरे में दाखिल हुए। रोशनी भी बाकी लड़कियों समेत सिमट कर बैठ गई। पंडित जी ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। बारी बारी सब लड़कियों के फेरे हो गए। फिर रोशनी ने उन सब लड़कियों का मुंह मीठा करवाया। वो 3 लड़के जिनकी शादी हुई थी बार बार रोशनी का धन्यवाद कर रहे थे। रोशनी ने फख्र से मुझे देखा और बोली, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप मुझे जानते हैं कि मैं शुरू से ही धर्म में रुझान रखती हूँ। मुझे ईश्वर की पूजा पाठ के अलावा लोगों के टूटे हुए दिलों को जोड़ने का भी बहुत शौक था। मैं जब से मंदिर में आने जाने लगी, मुझे ऐसा लगा कि हर शख्स यहाँ सुकून ढूंढने आता है। मैं यहाँ मौजूद लोगों को सुकून देना चाहती थी। मुझे यहाँ जो लड़की या लड़का रोता मिलता है, मैं उसे तसल्ली देती और कहती कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ आएंगी। वो मेरी बात पर यकीन कर लेते। मैं किसी दूसरे टूटे हुए दिलों के लड़के या लड़की की शादी का इंतजाम कर देती। यहाँ पर ज्यादातर लोग लावारिस घरानों से आते हैं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं होता। इसमें क्या बुराई है कि 2 लोग आपस में एक हो जाएं, तो वो कई पाप से बच जाएंगे। बस मैंने अपनी शादी का जोड़ा कुर्बान करने के बाद से इस रस्म की शुरुआत की थी। शादी का जोड़ा पहनकर इसलिए आई थी कि मैं उसे ज्यादा देर तक अपने साथ रखना चाहती थी। मैं उसे आखिरी बार पहनना चाहती थी। उसके बाद भी जो जोड़े मैंने लिए उन्हें मैंने पहनकर नहीं देखे, सिर्फ अपने साथ लेकर आती थी। इन लड़कियों को दहेज नहीं दिया जाता।
ना ही उनकी शादी में कोई और खूबसूरती और सजावट की जाती है। एक शादी का जोड़ा ही इन्हें खास बनाता है। बस इसीलिए मैं हर हफ्ते आपसे शादी का जोड़ा मांगती थी, क्योंकि हर हफ्ते किसी न किसी की शादी होती थी। रोशनी ने यह कहकर अपनी बात पूरी की तो मैंने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली कि मैंने अपनी पत्नी पर शक किया और खामखा उसे बदकिरदार समझा, क्योंकि वो तो दो लोगों को गंदे पाप करने से बचा रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। क्या लड़की ने अपने पति को पहले ना बताकर सही किया, या उसने अपने पति को ना बताकर गलत किया है, या ये उसकी कम उम्र की नादानी की वजह से हुआ है? मेरा तो मानना है कि उसे पहले ही बता देना चाहिए था। शायद कोई इस नेक काम को करने से ना रोकता। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली इसी तरह की वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।